morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 7. Chapter number 12. The name of the chapter is reproduction in plants. मतलब plants में reproduction या जनन किस तरीके से होता है उसके बारे में बता रहा है. यहाँ बता रहा है इंट्रोडक्शन में कि सभी जो लिविंग बींग्स हैं वो मॉर्टल है, मतलब कि एक दिन उनको मरना ही है. तो अगर वो मर जाएंगे तो फिर उसके बाद उनकी जो स्पीसीज़ होगी वो ख़त्म हो जाएगी. तो इस वजह से ये प्रोसेस है जिसकी वजह से वो अपने जैसे संतानों को फिर या कह लीजिए अपने जैसे लोगों को क्रिएट कर सकते हैं, वो मतलब जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी पीढ़ी होती है वो ख़त्म नहीं होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है. अगर रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम है या फिर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ना हो तो जो ह्यूमंस हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और उनकी जो स्पीसीज़ है वो भी नहीं रह पाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से इस बारे में बताया गया है. नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ मेथड बताया गया है कि किस तरीके से मेथड होते हैं रिप्रोडक्शन के प्लांट्स में. तो यहाँ दो तरीके के मेथड्स बताए गए हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अब पढ़ेंगे. तो ये किस तरीके का रिप्रोडक्शन है, ये कैसे वर्क करता है या फिर किस प्रोसेस से होता है, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है. ये एक ऐसे तरीके का रिप्रोडक्शन है जिसमें यहाँ पे दो मतलब मेल या फीमेल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये दो सेक्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और उसके बाद भी जो इनमें रिप्रोडक्शन के बाद जो मतलब जनरेशन का काम है चाइल्ड का वो हो जाता है. तो ऐसा एग्ज़ाम्पल हमने ईस्ट में देखा हुआ है. ईस्ट में जो बर्डिंग होती है वो ईस्ट में होती है और उसके द्वारा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट होता है. ठीक है, इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है. ठीक है, तो वो भी रिप्रोडक्शन इसी में होता है. आगे यहाँ पे है बर्डिंग के बारे में बताया गया है, किस तरीके से बर्डिंग होती है और क्या कहलाता है, तो इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है. ये सिस्टम इस फिगर में प्रॉपरली दिखाया गया है, किस तरीके से जो पेरेंट होते हैं वो किस तरीके से बर्डिंग के द्वारा, देखिए छोटे छोटे बर्ड्स की तरह यहाँ पे निकले हुए हैं, ये किस तरीके से निकलते हैं और फिर जब समय आता है साइज़ में थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ग्रो करते हैं, तो वैसे ही ये अपने बॉडी से अलग कर देते हैं और उसके बाद ये फ्री होके मतलब ये पेरेंट सेल से अलग हो जाते हैं और फिर ये प्रोसेस है जिससे कि बर्डिंग होती है. ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है, एसेक्सुअल. ठीक है, यहाँ पे दो सेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये प्रॉपर तरीके से काम हो जाता है. फिर यहाँ पे है ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग. ईस्ट में किस तरीके से रिप्रोड्यूस होता है, यह रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो होता है बर्डिंग के द्वारा. इसी तरीके से स्पंज है, हाइड्रा है, इन सभी में ही सेम प्रोसेस होता है. मतलब ओवरऑल कहने का मतलब है यहाँ पे एसेक्सुअल मतलब अलैंगिक होता है. यहाँ पे एक लिंग ही काफ़ी है बच्चे को जन्म देने का. तो ये अलग तरीके का प्रोसेस है जो कि किस में होता है, ईस्ट में हो गया, स्पंज में हो गया और हाइड्रा वगैरह में, और भी बहुत सारे हैं ऑर्गेनिज्म जिसमें होता है. अब नेक्स्ट है यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, देखिए इसमें भी फिगर में आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजी तरीके से आपको बता रहा है कि यहाँ पे देखिए मशरूम है जो कि रिप्रोड्यूस बाय स्पोर के द्वारा ही हो रहा है. यहाँ पे जो मशरूम है इसकी बॉडी में बहुत ही छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं. ठीक है, पोर्स होते हैं जिसके वजह से ये क्या करते हैं, उन्हीं पोर्स में से ये स्पोरिंग का काम करते हैं और उसकी वजह से ये अपने जो जनरेशन है उसको आगे बढ़ाते हैं या फिर ये कह लीजिए इस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं. फिर देखिए यहाँ पे किसी लीफ पे, यहाँ पे जो फर्न का लीफ है, फ्रेन का सॉरी, तो उसमें किस तरीके से देखिए स्पोर्स प्रेजेंट है और किस तरीके से इसमें रिप्रोडक्शन का वर्क जो है वो हो रहा है. तो ये तरीका है, बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसकी वजह से ये होता है.
ठीक है। आगे हम चलेंगे फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें बता रहा है कि फ्रेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जिससे कि जैसे कि आप देखिए कभी पॉन्ड वगैरह में आप हाथ डालिए और निकालिए तो आपको बहुत सारे ग्रीन ग्रीन कुछ निकलेंगे, आपके हाथों में आ जाएंगे। तो वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन है, जिसके द्वारा ये भी एसेक्सुअल मेथड है, ठीक। इससे क्या होता है, इनकी बॉडी बहुत टूटी हुई होती है, मतलब जैसे आप ये फिगर में देखिए हाथ में लिया हुआ है, इनका एग्जैक्टली इसको स्पायरोगायरा कहा जाता है। और इसका फिगर अब देखेंगे तो इस तरीके से दिखाया जाएगा माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये इस तरीके से खंडित होता है इसकी बॉडी, और ये फ्लोट करते हैं पॉन्ड वगैरह में, और फिर इन्हीं से दूसरा प्लांट जनरेट होता है। तो इस वजह से इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम इसे भी हम क्या कहते हैं,